So what is a pointer? पॉइंटर भी अपने आप में एक डेटा टाइप है, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर्स डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के टाइप के आप वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो, उसी तरीके से पॉइंटर्स भी आपके डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। अब पॉइंटर क्या कंटेन करते हैं? एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पॉइंटर्स कंटेन मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर्स की हेल्प से जो वेरिएबल हमको चाहिए उसका हम मेमोरी एड्रेस फेच करते हैं और उसका हम मेमोरी एड्रेस लोकेट करते हैं और उस मेमोरी एड्रेस से हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को फेच कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स में क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू स्टोर्ड होती है तो हम उस वैल्यू को डायरेक्टली फेच कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर्स की हेल्प से क्या होता है कि पॉइंटर्स क्या करते हैं, जो वेरिएबल की पर्टिकुलर वैल्यू मेरे को चाहिए उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर करते हैं। डायरेक्टली उस वेरिएबल को स्टोर नहीं करते हैं, ये क्या स्टोर करते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस। तो मान लो मुझे कोई वेरिएबल x नाम का कोई वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू है 2। अब मुझे इस वैल्यू को रिट्रीव करने के लिए डायरेक्टली x को फेच नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, x जिस मेमोरी लोकेशन पे है उस मेमोरी लोकेशन पे मैं जाऊंगी पहले। सो पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर ये वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, ये वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन पे है, मान लो 101 मेमोरी लोकेशन है जहां पे ये वैल्यू स्टोर्ड है, तो पॉइंटर अनलाइक अदर वेरिएबल्स, जैसे दूसरा वेरिएबल है x, तो x का मतलब है डायरेक्टली वो वैल्यू, लेकिन जब एक पॉइंटर वेरिएबल होता है, मान लो मैंने पॉइंटर वेरिएबल p बोला उसको, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्टली वो वैल्यू स्टोर नहीं कर रहा है, ये क्या स्टोर कर रहा है, एड्रेस स्टोर कर रहा है उस वैल्यू का। तो एड्रेस की हेल्प से मुझे पता चल जाएगा कि वो वैल्यू कहाँ लोकेटेड है, 101 मेमोरी लोकेशन में ये वैल्यू लोकेटेड है, वहां से मैं इस वैल्यू को रिट्रीव कर सकती हूँ, ठीक है। अब ये मेमोरी एड्रेसेस क्या है, वो लोकेशंस हैं जहाँ पे आपके कंप्यूटर मेमोरी में जहाँ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा स्टोर होते हैं, और इन पॉइंटर्स की हेल्प से आप मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के बाद आप डेटा जो मेमोरी में स्टोर्ड है उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स के साथ करते हो, यानी कि डेटा को स्टोर कर सकते हो, डेटा को रिट्रीव कर सकते हो और डेटा के साथ कोई ऑपरेशंस या मैनिपुलेशंस कर सकते हो, ठीक है। अब स्टार्टिंग में हो सकता है आपको पॉइंटर्स थोड़े कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन एक बार आप पॉइंटर्स को ढंग से यूज करना सीख जाओगे तो यू विल फाइंड दैट दे आर द मोस्ट पावरफुल डेटा टाइप इन अ सी, और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल डेटा टाइप है ये सी का, ठीक है। अब बहुत सारे बेनिफिट्स हैं पॉइंटर्स के, यही रीजन है कि पॉइंटर्स इतने ज्यादा यूज होते हैं। वो बेनिफिट्स क्या हैं, लेट्स लुक एट दोज बेनिफिट्स। So, the first reason why we use a pointer, the first benefit of a pointer is arrays की हैंडलिंग पॉइंटर्स की हेल्प से ज़्यादा कन्वीनियंट या ज़्यादा इजी हो जाती है। एरेज को हैंडल करना बहुत एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं एरेज को पॉइंटर्स। सेकेंड बेनिफिट क्या है, एक फंक्शन है, अब फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू, मोस्ट ऑफ द केसेस फंक्शन क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो जहां पे फंक्शन को मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करनी है, एक फंक्शन जहां एक से ज्यादा वैल्यू रिटर्न कर रहा है वहां पे पॉइंटर्स ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज करना, ठीक है। अब पॉइंटर्स बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, एड्रेस कंटेन करते हैं, डायरेक्टली उस वेरिएबल को स्टोर नहीं करते हैं, उस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो पॉइंटर्स की हेल्प से, रेफरेंस, ठीक है। जब कोई एड्रेस हम स्टोर करते हैं तो उसको कहते हैं रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल और रेफरिंग टू द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। तो रेफरेंसेस प्रोवाइड अच्छे से कर सकते हैं ये फंक्शंस के लिए, मतलब वो फंक्शन कहाँ पे स्टोर्ड है उसका रेफरेंस मेमोरी एड्रेस का अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, और इस वजह से हम फंक्शंस को पास कर सकते हैं एज आर्ग्यूमेंट्स टू अनदर फंक्शंस। अभी तक आपने देखा होगा कि वेरिएबल्स पास होते हैं
फंक्शंस में एज आर्ग्यूमेंट्स, बट पॉइंटर्स की हेल्प से यू कैन पास फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स टू अनदर फंक्शन, ठीक है। सो द डिफरेंस कि पहले तो आप खाली फंक्शंस में वेरिएबल्स को पास कर रहे थे एज आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन पॉइंटर्स की हेल्प से आप पूरे के पूरे फंक्शन को एज आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो दूसरे फंक्शन, ठीक है। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम पॉइंटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि रन टाइम पे जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उसी टाइम पे आप मेमोरी असाइन करते हो वेरिएबल्स को, तो आपको उस टाइम पे एग्जैक्टली पता होता है कि किस वेरिएबल को कितनी मेमोरी चाहिए, अनलाइक दी स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जहाँ पे पहले से ही मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है प्रोग्राम के सारे वेरिएबल्स या डेटा को। तो ऐसे हो सकता है कम मेमोरी एलोकेट करें बट हमने उनको मेमोरी ज़्यादा दे दी है, तो इस केस में मेमोरी की वेस्टेज होती है। लेकिन डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में या डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के केस में मेमोरी की कोई वेस्टेज नहीं होती है, क्योंकि हम रन टाइम पे वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन कर रहे हैं, स्पेस असाइन कर एलोकेट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है एग्जैक्टली जितनी मेमोरी किसी वेरिएबल को चाहिए उतनी ही मेमोरी उसको मिलती है। सो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ मेमोरी। तो ये डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, पॉइंटर्स की हेल्प से। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको मैनेज करने में पॉइंटर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। नाउ व्हाट आर द डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जैसे आपकी लिंक्ड लिस्ट जो हम डेटा स्ट्रक्चर्स विद सी में पढ़ते हैं, लिंक्ड लिस्ट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, देन क्यूज आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, देन स्टैक्स एंड ट्रीज आर डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इनको मैनेज करना पॉइंटर्स की हेल्प से आसान होता है। सो यही रीजन है कि लिंक्ड लिस्ट, क्यूज या स्टैक्स या ट्रीज में हम नॉर्मल वेरिएबल्स की जगह पॉइंटर वेरिएबल्स लेते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स की हेल्प से प्रोग्राम की लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होती है। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, ठीक है। सो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पॉइंटर्स की, और यही रीजन है कि हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ हाउ अ पॉइंटर एक्चुअली वर्क्स, या मेमोरी में हम किस तरीके से स्पेस एलोकेट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स को। मैं मान लेती हूँ ये मेरी एक पूरा मेमोरी का सेल है, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, मैं मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करती हूँ। एक पूरी मेमोरी है, इसको डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर ब्लॉक को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है। इस एड्रेस की हेल्प से ही मैं आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि कौन सा वेरिएबल किस पर्टिकुलर लोकेशन में है, और जब मुझे उस डेटा वेरिएबल को फेच करना है या यानी कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में उस वेरिएबल को रीड करना है या राइट करवाना है, तो मैं आसानी से कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ द मेमोरी एड्रेस। तो ये मेरा मेमोरी सेल है और ये मेरे एड्रेसेस हैं। यहाँ पे मैं मान लो एड्रेसेस असाइन कर रही हूँ। सो इट स्टार्ट्स विद द मेमोरी एड्रेस 0, 1, 2, 3, 4 and so on till the last memory address. Now if I assume the last memory address is this, so it starts with 0. So these are the memory addresses. इन addresses की help से मैं identify करती हूँ कि मेरे जो variables हैं उनका लोकेशन कहाँ है, यानी कि मुझे उस किस पर्टिकुलर लोकेशन से उस वेरिएबल को फेच करना है या एक्सेस करना है। अब मेमोरी सेल्स जो होते हैं, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, वो सीक्वेंशियल मैनर में ऑर्गेनाइज्ड होती है, एक सीक्वेंस में, दैट विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्टिजियस मेमोरी ब्लॉक्स। हम इसको कॉन्टिजियस मेमोरी ब्लॉक्स भी कहते हैं या सीक्वेंशियल मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक आप डिवाइड करते हो मेमोरी को डिफरेंट ब्लॉक्स में और सीक्वेंशियल मैनर में उनको एड्रेसेस असाइन करते हो। सो हेंस इट इज नोन एज अ सीक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ स्टोरेज सेल्स। अब हर सेल जिसको मैं कॉमनली एक बाइट कहती हूँ, ठीक है। सो हर सेल में एक
एड्रेस असाइंड होता है, हर सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस एसोसिएटेड होता है उसके साथ, जिससे मैं आइडेंटिफाई करती हूँ उस सेल की लोकेशन को, ठीक है। तो क्योंकि ये सीक्वेंशियल मेमोरी ब्लॉक्स हैं या कॉन्टिजियस मेमोरी ब्लॉक्स हैं, तो इनकी एड्रेसिंग भी सीक्वेंशियल मैनर में ही होती है, जो जनरली 0 से स्टार्ट होती है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज ऑन सीक्वेंशियली, एक के बाद एक, टिल द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। लास्ट एड्रेस किस बात पे डिपेंड करता है? द लास्ट एड्रेस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मेमोरी। सो मान लो फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में लेती हूँ जहाँ पे मेमोरी का साइज है 20, तो ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट मेमोरी एड्रेस क्या होगा, 0 से शुरू हो रहा है तो 19 तक ही जाएगा। सो ऑब्वियसली द लास्ट memory cell or the last memory address will depend upon the size of the memory, but in any case वो 0 से ही start होगा, ठीक है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो सिस्टम क्या करता है, उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन कहीं पे भी उस मेमोरी में एलोकेट कर देता है उस वेरिएबल को, ताकि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को होल्ड कर सके। अब हर बाइट का या हर मेमोरी ब्लॉक का एक यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है, एक यूनिक एड्रेस नंबर होता है, जैसे 0 इज अ यूनिक एड्रेस, 1 इज अ यूनिक एड्रेस, 2 इज अ यूनिक एड्रेस। यूनिक क्यों? क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं। इस मेमोरी सेल का एड्रेस अगर 0, इस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस अगर 0 है, तो इन दैट केस सिर्फ इसी का 0 है और किसी का 0 नहीं हो सकता है। इफ दिस मेमोरी ब्लॉक हैज एन एड्रेस 1, तो उस केस में इसी का एड्रेस 1 हो सकता है और किसी का एड्रेस 1 नहीं होता है। सो दैट इज व्हाई आई से कि सारे मेमोरी ब्लॉक्स के यूनिक एड्रेस होते हैं। तो जब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और उसको एक वैल्यू असाइन करती हूँ, तो दैट मीन्स मेमोरी में उसको स्पेस एलोकेट करवा रही हूँ मैं, और उस स्पेस का एक यूनिक एड्रेस होगा। This is how a space is allocated to a variable whenever I am declaring and initializing a variable, ताकि वो एक particular value को कुछ time period के लिए hold कर सके, और hold करना है तो that means उसको कहीं पे reside करना है। कहाँ reside करेगा? memory के particular block में, किसी भी block में जो available होगा उस time पे, और उस ब्लॉक का कोई ना कोई एड्रेस होगा, क्योंकि जब तक मुझे एड्रेस नहीं पता होगा मैं उस वेरिएबल को वहाँ से रिट्रीव नहीं कर सकती हूँ, और अगर मैं रिट्रीव नहीं कर सकती हूँ तो फिर स्टोर करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि मैं डेटा क्यों रिट्रीव कर रही हूँ, ताकि बाद में एग्जीक्यूशन के दौरान मैं उसको आसानी से फेच कर सकूँ और जो भी ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करवाना है वो ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकूँ, ठीक है। अब लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, आई से एन इंटीजर टाइप ऑफ वेरिएबल इंट क्वांटिटी। इंट क्वांटिटी नाम का एक वेरिएबल है, दैट मीन्स क्वांटिटी इस वेरिएबल का क्या है, नाम है। दिस इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। एज आई टोल्ड यू, हम हमेशा रेलेवेंट नेम्स देते हैं ये बताने के लिए कि किस पर्पस के लिए वो वेरिएबल यूज हो रहा है। तो मतलब मैं यहाँ से क्लियरली समझ सकती हूँ कि क्वांटिटी क्या स्टोर कर रहा है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। एंड इंट इज द डेटा टाइप। इंट क्या है? डेटा टाइप है इस पर्टिकुलर वेरिएबल का, जिसका नाम है क्वांटिटी। अब मैंने इसको यहाँ पे तो ये डिक्लेयर कर दिया, दैट मीन्स आई हैव डिक्लेयर्ड कि एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्वांटिटी और उसका डेटा टाइप है इंट। अब मैं जब उसको वैल्यू असाइन कर रही हूँ, मैंने उसको वैल्यू दी 179, तो यानी कि ये मैंने क्या कर दिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज करने का मतलब कोई भी इनिशियल वैल्यू देना, दिस इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। सो हियर आई डिक्लेयर्ड दिस वेरिएबल with a variable name quantity and data type int, और यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किया with a value 179, राइट। अब इस स्टेटमेंट से, जैसे ही ये स्टेटमेंट मैंने लिखी, तो ये स्टेटमेंट क्या इंस्ट्रक्ट कर रही है, क्या इंस्ट्रक्शन मिली सी के कंपाइलर को इस स्टेटमेंट को पढ़कर? ये इंस्ट्रक्शन मिली कि मुझे एक लोकेशन फाइंड करनी है इंटीजर डेटा टाइप के एक वेरिएबल के लिए जिसका नाम है क्वांटिटी, और उस वेरिएबल के लिए मुझे एक मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और ये वैल्यू 179 को मेरे को कहाँ स्टोर करना है, उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो सिस्टम है या कंपाइलर है उसने चूज की है एड्रेस लोकेशन 5000, ये वाली एड्रेस लोकेशन अभी इमीडिएटली अवेलेबल थी इस वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सो मैं मानती हूँ कि मेरा एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है 5000, ये मेमोरी लोकेशन या ये मेमोरी एड्रेस सिस्टम
सिस्टम ने चूज की है क्वांटिटी नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज 179 उसको स्टोर करने के लिए। सो दैट मीन्स 179 यहाँ पे इस तरीके से मेरा स्टोर हो गया। सो दिस इज हाउ एवरी टाइम आई इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर अ वेरिएबल उसको मेमोरी लोकेशन इस तरीके से असाइन होती है। सो मेरा वेरिएबल है क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मेरा क्या है, वेरिएबल का नाम, जिस नाम से मैं उसको बुला रही हूँ। आई नीड टू गिव इट अ नेम ताकि मुझे पता चले कि कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर्ड है। फिर ये क्या है, ये वो एक्चुअल वैल्यू है जो मैं स्टोर करवाना चाहती हूँ या जिस पे कोई ऑपरेशन फ्यूचर में होगा। और ये क्या है, ये उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पे ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड है। मुझे पता होना चाहिए ना, जब मुझे ये वैल्यू फेच करनी है तो कहाँ से फेच करनी है, इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से फेच करनी है, ठीक है। तो जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम एसोसिएट करेगा क्वांटिटी नेम को इस वेरिएबल से। अब क्वांटिटी का मतलब है 179, ठीक है। जैसे हाउस नंबर एंड हाउस नेम होता है, वी गिव अ नेम टू अ हाउस, लेकिन उसका एक हाउस नंबर जरूरी है। एक पर्टिकुलर एड्रेस होने के लिए आपके लिए कुछ भी सामान आ रहा है, वेदर इट इज अ कुरियर और अ लेटर और व्हाटएवर, वो उस पर्टिकुलर एड्रेस पे आएगा ना। हम रिकॉग्नाइज करते हैं नेम से, लेकिन जब लोकेट करना होता है तो हम एड्रेस से लोकेट करते हैं। सो समथिंग सिमिलर ओवर हियर कि ऑब्वियसली मैंने एक रेलेवेंट नेम दिया है, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रही हूँ इस नाम से, लेकिन जब भी इसके अंदर की वैल्यू मेरे को एक्सेस करनी होगी तो मैं उसके पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से ही आइडेंटिफाई करूंगी कि वो वैल्यू मुझे कहाँ पे मिलेगी। तो इसका मतलब वैल्यू 179 को एक्सेस अगर करना है तो मैं क्वांटिटी नेम से या उसके एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। ऑब्वियसली नेम से तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा वेरिएबल एक्सेस करना है, लेकिन जब एक्चुअल एक्सेस करने की टाइम आएगा तो ये नेम किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर्ड है ये पता करना होगा। सो एक्चुअली मैं मेमोरी लोकेशन या मेमोरी एड्रेस की हेल्प से इसको रिट्रीव या एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। अब क्योंकि मेमोरी में एड्रेसेस क्या होते हैं, मेमोरी के एड्रेसेस नंबर्स हैं, 0 1 2 3 5000 एंड ऑल। सो मेमोरी दे आर सिंपली नंबर्स। तो हम क्या करते हैं कि हम इनको वेरिएबल नेम असाइन कर देते हैं सो दैट एक लेमैन को या एक ह्यूमन को पता चल जाए कि मैं किस पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रही हूँ। बिकॉज मेरे लिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना मेमोरी लोकेशन फाइंड आउट करना कि किस मेमोरी लोकेशन में ये वेरिएबल सेव्ड है, और फिर मैं उस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को भी याद रखूँ, इतने सारे वेरिएबल्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं। सो मेरे ईज ऑफ यूज के लिए व्हाट डू, आई असाइन अ पर्टिकुलर नेम टू दिस वेरिएबल। अब ये वेरिएबल के नेम की हेल्प से सिस्टम क्या लोकेट करेगा, ये किस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे सेव्ड है। सो मेरा काम आसान हो गया, मुझे ये फाइंड आउट नहीं करना है कि किस लोकेशन में सेव्ड है, या मुझे ये याद नहीं रखना कि कौन सी डेटा वैल्यू किस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव्ड है। मेरे को सिंपली उसका नाम देना है, उसकी नाम के हेल्प से सिस्टम ये लोकेट करेगा कि ये पर्टिकुलर नाम का वेरिएबल किस मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है, और उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से मैं वो डेटा वैल्यू फेच कर दूंगी जो एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी मेरे को जरूरत है। सो इस तरह के वेरिएबल्स जो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो व्हाट इज अ पॉइंटर, पॉइंटर एक वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल, दैट इज स्टोरिंग नॉट वैल्यू। जनरल वेरिएबल्स अभी तक हमने जो देखे हैं वो क्या स्टोर करते हैं, डेटा वैल्यूज, पर पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है विच इज स्टोरिंग मेमोरी एड्रेसेस, ठीक है। मेमोरी एड्रेसेस स्टोर कर रहे हैं उन वेरिएबल्स की जिनकी वैल्यू हमें एक्चुअली एक्सेस करनी है। सो दिस इज अ पॉइंटर। सो आई कैन से सिंपली पॉइंटर इज नथिंग बट पॉइंटर इज अ वेरिएबल, इज सच अ वेरिएबल दैट होल्ड्स मेमोरी एड्रेसेस and hence it is known as a pointer variable, ठीक है। तो pointer variable basically it's nothing but a variable that contains an address। ऐसा वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर नहीं करता है, जो एड्रेस स्टोर करता है, यानी कि किसी वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन कहाँ है उस चीज को स्टोर करता है, ठीक है। अब क्योंकि पॉइंटर एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू भी स्टोर होती है मेमोरी में एक दूसरी लोकेशन में। देखिए नाउ आपको पता है कि कोई भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है। अब पॉइंटर खुद तो उस मेमोरी लोकेशन की वैल्यू स्टोर करता है जहां से मुझे डेटा वैल्यू चाहिए, पर मैंने अभी क्या बोला,
कि पॉइंटर भी एक वेरिएबल होता है। तो क्योंकि वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेशंस असाइन होती हैं, तो अगर पॉइंटर एक वेरिएबल है तो उसकी खुद की भी एक मेमोरी लोकेशन होगी या एक मेमोरी एड्रेस होगा। अगर मैं क्वांटिटी का एड्रेस वेरिएबल p को असाइन करती हूँ, यानी पॉइंटर p, ठीक है, दिस एस्ट्रिक इज अ सिंबल ऑफ पॉइंटर। जब भी मैं किसी वेरिएबल के सामने एस्ट्रिक लगाती हूँ तो दैट मीन्स मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया, पॉइंटर वेरिएबल। सो दिस इंडिकेट्स अ पॉइंटर वेरिएबल हैविंग नेम p। तो अगर मैं इसको क्वांटिटी असाइन करती हूँ, यानी क्वांटिटी का एड्रेस असाइन करती हूँ मैं, तो दैट मीन्स क्वांटिटी के अंदर तो कुछ वैल्यू है, वो किसी एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है। मान लो ये वैल्यू एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में सेव्ड है, जो लोकेशन है 5000। तो पॉइंटर 5000 स्टोर कर रहा है अपने अंदर। पॉइंटर की क्या वैल्यू है, पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू है 5000, यानी कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं, पर वो एड्रेस जहाँ पे वो वैल्यू स्टोर्ड है। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि वेरिएबल्स के लिए मेमोरी लोकेशन असाइन की जाती है, मेमोरी एड्रेस असाइन किया जाता है, और एट द सेम टाइम मैंने ये कहा कि p एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो दैट मीन्स ये वेरिएबल है, एक टाइप का वेरिएबल है, बट दिस इज अ वेरिएबल इन इटसेल्फ। इसका मतलब कि इसके लिए भी c में एक मेमोरी असाइन की जाएगी, ठीक है। सो अगर मैंने पॉइंटर p को एक क्वांटिटी नाम का वेरिएबल की एड्रेस असाइन की है, तो किस तरह से असाइन की जाएगी, क्वांटिटी नाम का ये वेरिएबल है, क्वांटिटी नाम का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 179, ठीक है। सो ये है मेरी वैल्यू, ये है उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर ये वैल्यू सेव्ड है, और ये है वो एड्रेस जिस पे ये वैल्यू मेरी स्टोर है, जिस लोकेशन में या जिस एड्रेस पे ये वैल्यू स्टोर्ड है, ये वो है। अब ये एड्रेस किसकी वैल्यू है, किसके लिए वैल्यू बनेगी, पॉइंटर वेरिएबल p के लिए। तो दैट मीन्स p की वैल्यू क्या होगी, 5000, यानी कि वो मेमोरी लोकेशन जहाँ पे एक्चुअल डेटा स्टोर्ड है। और p क्योंकि एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका मतलब इसको भी एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाएगा। तो ये एड्रेस है उस पॉइंटर वेरिएबल p का। So this is how memory is assigned to a variable as well as a pointer variable in C. तो दैट मीन्स 5000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर्ड है क्वांटिटी नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 179, और पॉइंटर वेरिएबल p के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस की, यानी ये वेरिएबल किस लोकेशन में स्टोर्ड है वो वैल्यू है इस पॉइंटर वेरिएबल की। पर क्योंकि ये खुद भी एक वेरिएबल है, तो दैट मीन्स इसको भी मुझे कहीं स्टोर करना है मेमोरी में, तो इन टर्न इसको भी एक मेमोरी लोकेशन असाइन करेगा सिस्टम जहाँ पे ये वेरिएबल स्टोर्ड होगा। सो दिस इज हाउ अ पॉइंटर वेरिएबल works and is assigned memory and is assigned an address in a particular memory cell, ठीक है। सो टोटल वर्किंग हमारी इस तरीके से होती है, वेरिएबल उसके अंदर की वैल्यू, अब वो वैल्यू एक पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगी। ये मेमोरी एड्रेस पॉइंटर की वैल्यू बनेगा, यानी पॉइंटर पॉइंट करेगा इस एड्रेस की तरफ, और इस एड्रेस को लोकेट करके हम इस वैल्यू को फेच करेंगे। अब इस पॉइंटर को खुद को भी किसी मेमोरी लोकेशन में स्टोर करना होगा, वो मेमोरी लोकेशन होगा इस पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस। सो दिस इज हाउ अ पॉइंटर इज असाइंड values and is assigned memory location in a memory cell.